वो घड़ी आ गई है जिसके लिए आप लगातार इंतजार कर रहे थे। और मैं उन सभी बच्चों से पहले ये देखना चाहूंगा कि कितने सारे बच्चे जो यूपी के अलावा स्टेट से हैं अपने स्टेट का नाम लिखेंगे, और जिन्होंने इस बार 12th किया है वो जरूर लिखें। इस बार 12th करा है और अभी अभी पहली बार कंपटीशन में आए हैं, ताकि मुझे अंदाजा लगा जा सके कि भाई मैं कौन सी टीम इनको देनी है, कितना बेसिक से पढ़ाना है इनको, ताकि मैं अपनी टीम को उस तरह से इंस्ट्रक्ट भी कर पाऊं। बच्चों, आप जिस भी स्टेट से हैं, अपने स्टेट के साथ वो लोग लिखें जिन्होंने इसी बार 12th किया और पहली बार कंपटीशन में आ रहे हैं। 12th या 10th के बाद सीधी एंट्री हो जाती है एसएससी जीडी में। सबसे अच्छी बात इस नौकरी की क्या होगी, बहुत सारा बच्चा यूपी के अलावा बहुत सारे स्टेट से है। देख करके खुशी हुई, क्योंकि लोग इस चैनल को समझते हैं ये केवल यूपी का है। नहीं है केवल यूपी का, क्योंकि एसएससी जीडी के मामले में यूपी के बच्चे इस चैनल से लगभग, तो 35% में कैसे इस चैनल को केवल यूपी का बोला जा सकता है एसएससी जीडी के मामले में। तो मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारा बच्चा बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू से भी बच्चे हैं, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, गुजरात। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर कि हम पूरे भारत के बच्चे इस वीडियो को अब देखने वाले हैं। बच्चे, आज इस वीडियो के बाद आप बहुत उत्साहित होकर के जाने वाले हैं, क्योंकि टीम उतनी बेस्ट लेकर के आया हूं। और ये वही बच्चे लिख रहे हैं अपने, हाँ बिल्कुल, एमपी के बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं तो वो नाराज हो जाएंगे, मैंने उनके स्टेट का नाम नहीं लिया। ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट से असम, मणिपुर, मेघालय, बहुत सारे बच्चे, थैंक यू। अभी आप इंडिया के कोने कोने से हैं, साउथ इंडिया से मेरे को कम स्टेट नजर आ रहे हैं, तो वो भी लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चे, यहां पर बहुत सारे डाउट आपके क्लियर करूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहली बार आ रहे हैं ना ऐसे किसी वीडियो में, पहली बार ऐसे। वो बच्चे बताइए जिन्होंने आज तक कहीं भी कोई ऑनलाइन कोर्स परचेज नहीं किया, पहली बार कोई कोर्स आरडब्ल्यू से परचेज करने वाले हैं। ऐसे वो लोग थम्स अप करें, ताकि मुझे ये पता चल सके कि भाई इन बच्चों को अच्छे से समझनी पड़ेंगी चीजें, क्योंकि आरडब्ल्यू के इस मंच से जो कुछ भी बोला जाएगा वो एक एक शब्द सत्य। आपको आज तक जो भी टीचर मिले हों, ऑफलाइन या ऑनलाइन, आप कंपेयर कर लेना उनसे। हमारी यहां जो भी कुछ बोलेगा मां सरस्वती की याद में बोलेगा, और कोई भी शब्द अगर भगवान का आशीर्वाद रहा तो झूठा ना हुआ है आज तक, ना होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बच्चे, अगर मैं बोलूं कि एसएससी जीडी बैच मैं 2025 के लिए लेकर के आ रहा हूं, और सब लोगों को मालूम है कि फॉर्म 27 अगस्त को आएंगे। 27 अगस्त से भाई बहुत सारे थम्स अप हैं, मुझे लगता है कि 50% से ज्यादा बच्चे पहली बार कोर्स खरीदने वाले हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से। तो 27 अगस्त से फॉर्म आने वाले होंगे। ठीक है, और आपका जो एग्जाम है वो दिसंबर एंड जनवरी। आप सोचिए, अभी आपके पास पूरा मई है। अगर मैं दिसंबर में भी मान लूं 15 दिसंबर के बाद एग्जाम होगा, तो भी आपके पास 8 महीने हैं। क्या 8 महीने तक हम पढ़ते ही रहें कोर्स को? नहीं, ये गलती नहीं करनी है। 4 महीने में पढ़िए, एक एक सब्जेक्ट पर पकड़ बनाइए। 4 महीने मोर देन सफिशिएंट। बाकी 4 महीने सिर्फ प्रैक्टिस करिए। मैं सिलेक्शन तो दूर बच्चों, मैं गारंटी से कहता हूं कि आपने जो फर्स्ट चॉइस एसएससी जीडी में सोची होगी वो आपको मिल करके रहेगी बहुत जल्द। ऐसा भी हो सकता है, इस साल तो नहीं, मुझे उम्मीद कम लग रही है, नेक्स्ट ईयर से दिल्ली पुलिस भी एसएससी जीडी के अंदर आ जाए। ये एक संभावना है, मैं पक्का नहीं कह रहा हूं, पर ये संभावनाएं चल रही हैं। ठीक है, तो 27 अगस्त से फॉर्म, दिसंबर जनवरी में एग्जाम। टारगेट करिए कि 4 महीने में कोर्स बहुत अच्छे से लाइन टू लाइन टीचर्स के कहे अनुसार पूरा करूंगा। हम उसमें आपके साथ रहेंगे। बाकी 4 महीने मुझे कोर्स नहीं पढ़ना, मुझे प्रैक्टिस करनी है। उस प्रैक्टिस के लिए हम साथ रहेंगे हर एक चीज में। ठीक है,
अब मैं आगे बात करता हूं कि अवसर बैच, इस बैच का नाम जो मैं आज लॉन्च करने वाला हूं, इसका नाम है अवसर बैच। इसकी खास बात क्या होगी? एक तो आज टीम देखकर आपका मन खुशी से झूम उठेगा, क्योंकि मन तो खुशी से उनका झूमेगा जिन्होंने पहले उन टीचर से पढ़ रखा है, पर कुछ तो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पहले उनसे कभी पढ़ा ही नहीं। तो अब आप सोचिए, पुराने बच्चे अगर उन टीचर से खुश हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो तो बहुत ही अच्छे होंगे, इसलिए नए बच्चों को भी खुश रहना चाहिए। जीरो से स्टार्ट, क्योंकि बहुत सारा बच्चा मैंने अभी देखा कि सर अभी अभी ट्वेल्थ का कंपटीशन, ट्वेल्थ का एग्जाम पास किए हैं और अब पहली बार कंपटीशन में कूद रहे हैं। तो जीरो से स्टार्ट करने वालों के लिए ये वरदान बैच होने वाला है, यानी एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। हर एक सब्जेक्ट को, जीएस को भी आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है ऐसा सोच के पढ़ाएंगे, आपने मैथ्स को पहले कभी नहीं पढ़ा है ऐसा सोच के पढ़ाएंगे, रीजनिंग और हिंदी। बेटा इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी। सबके 20-20 क्वेश्चन होते हैं। हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक आप चुन सकते हो, लेकिन आरडब्ल्यू प्लेटफॉर्म जो ज्यादा जाना जाता है वो ये दावा करता है कि हिंदी में हम आपको 20 में से 20 बहुत सारे बच्चों को दिला देंगे। हालांकि अब तो इस बात की सीमाएं खत्म हो गई, जब बच्चे यहां आप बहुत श्योरिटी से, बहुत सारे बच्चे ये भी कह सकते हैं कि मैथ में, मैं रीजनिंग में, मैं हिंदी में 20 में से 20 कर दूंगा, लेकिन जीएस के लिए फिर भी मन में उसके में मलाल रह जाएगा। पता नहीं 15 होंगे, 16 होंगे, 12 होंगे, नहीं पता, लेकिन 20 में से 20 भी होते हैं। ये आपके सामने एग्जाम्पल इस बार हमने पेश किया था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, और उसके लिए आपके पास बहुत बेहतरीन टीम है। ठीक है, शायद एसएससी जीडी में आप किसी और प्लेटफॉर्म, जो हम तो अपने प्लेटफॉर्म के लिए बोलेंगे ही, ऐसा आप भी सोचेंगे और सोचना भी चाहिए, लेकिन आप किसी और से भी पूछोगे ना जो इससे नहीं पढ़ता हो, या और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का टीचर भी आप पूछोगे, तो वो बता देगा कि आरडब्ल्यूए क्या है एसएससी जीडी के लिए। हर एक बच्चे का विश्वास है यहां पर, सबसे ज्यादा सिलेक्शंस देता है, ऑलमोस्ट हर सिलेक्शन एसएससी जीडी का यहां से होता है, ये मैं कह सकता हूं। बाकी जीरो से स्टार्ट करने वालों के लिए इससे बढ़िया बैच नहीं हो सकता। एक अवसर 2.0, क्योंकि मैंने बोला कि इस बैच को मैं 4 महीने में, जो बहुत आराम से टीचर चले तो 4 महीने में, वरना 3.5 महीने में ये खत्म हो जाएगा। बहुत धीरे धीरे भी चले तो भी 3.5-4 महीने ही बैच में लगते हैं, जितना इनका सिलेबस है। हर एक हद पार होगी सिलेबस की, उसकी चिंता मत करिए, हर एक टॉपिक को क्रॉस करेंगे बच्चे। उसके बाद भी कई सारे बच्चे ऐसे रह जाते हैं, वैसे होना नहीं चाहिए, ऐसे बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं फिर भी कि सर ये ना मेरा कुछ क्लासेस छूट गई थी तो मैं फिर कंटिन्यू नहीं कर पाया, क्योंकि क्लासेस इतनी होती हैं, अगर कुछ छूट गई ना, आप 2-4 दिन 6 दिन बीमार पड़ गए, भगवान ना करे, फिर वो छूट जाता है, फिर आपका आगे का मन नहीं करता लेने का। तो बहुत सारी ऐसी चीजें रहती है, तो कभी ऐसा भी छूटे तो एक सब्जेक्ट छोड़ना बस। ठीक है, एक सब्जेक्ट को पूरा छोड़ लेना, अगर ऐसा हो भी जाए, पहले होने मत देना, अगर हो जाए तो कोई एक सब्जेक्ट छोड़ लेना उसको, फिर इसके बाद अवसर 2.0 उनके लिए काम कर जाएगा। बाकी जिन्होंने पहला बैच बहुत अच्छे से पढ़ा है उनको जरूरत नहीं है 2.0, पर ये फ्री मिलेगा। ठीक है, फ्री प्रैक्टिस सेट्स, फ्री मॉक टेस्ट, फ्री मिनी मॉक, ये सब कुछ दिया जाएगा आपको, इसकी भी कोई चिंता नहीं करनी। लेकिन अभी मैं आपको फ्री मॉक नहीं दूंगा, क्योंकि पहले मैं चाहूंगा थोड़ा सा सिलेबस हो जाए, उसके बाद ही आप मॉक दे, वही एक आइडियल समय होगा। ठीक है, मिनी मॉक भी हम 2.0 यानी 27 अगस्त के बाद से ही शुरू करेंगे, पहले नहीं, क्योंकि मिनी मॉक एग्जाम के पहले बहुत बेनिफिट करते हैं, एग्जाम से थोड़े बहुत पहले। एग्जाम से बहुत पहले चलाओगे तो नहीं फायदा होगा ज्यादा। रैंकर्स दे रहे हैं बराबर, बहुत अच्छे समय से शुरू हो रहा है ये बैच, क्योंकि हमें डेट पता है, डेट हमारे टारगेट पर है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या इस बैच के अलावा बुक्स की भी जरूरत पड़ेगी? बहुत सारे बच्चों के मन में होगा। बच्चों, मैं ऑनलाइन पढ़ने वाले हर बच्चे से ये हमेशा कहता आया हूं कि भाई आप केवल देखिए, बहुत टीचर हर संभव प्रयास करता है कि पीडीएफ से, उसकी से जो उसने पढ़ाया है उस नोट से सब कुछ फंस जाए, लेकिन नहीं, ऐसा देखिए मैथ्स और रीजनिंग और हिंदी में
आपको और कंफर्टेबल होना है, यानी आपको टीचर ये तो कर देगा कि हाँ इससे आ जाएगा और आ भी जाएगा, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि आपको मन में रहेगा कि मैंने केवल टीचर का पढ़ा है। लेकिन जिस दिन आप थोड़ा सा बुक को और पढ़ लेते हो टीचर के साथ, तो एक कॉन्फिडेंस रहता है कि ये टीचर ने भी नहीं पढ़ाया था, वो भी मैंने कर लिया उसके पढ़ाई की वजह से। तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि पेपर सबको पता है टीचर नहीं बनाएगा। तो कॉन्फिडेंस आप में सिर्फ बुक से आता है। तो मैं ये कहता हूं हमेशा कि बुक्स आपके पास होनी चाहिए। अब आपके पास पुरानी हमारी एसएससी जीडी की बुक्स हैं, तो वो है मत खरीदिएगा, नहीं काफी हैं, क्योंकि इस बार तो बहुत आसान आए थे उसके मुकाबले, सारा उन बुक्स के अंदर से था। लेकिन अगर आप नहीं लेने की सोच रहे हैं तो अभी मत लीजिएगा, मैं उन बुक्स को और अपडेट करा रहा हूं, क्योंकि इस बार वाले जो क्वेश्चंस हैं 2023-24 में जो आए हैं उनको भी उसमें अपडेट करा दूंगा। ठीक है, उन क्वेश्चंस को और एक प्रॉपर सीरियल दे दूंगा, नए बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। उसमें अभी हमें 1.5-2 महीने लग सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो तब बुक ले लीजिएगा, तब प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे क्या इसके बाद कोई और बैच की आवश्यकता नहीं? आपको मैथ्स में जहां अर्थमेटिक आता है नहीं पड़ेगी कोई और बैच की आवश्यकता, रीजनिंग में नहीं पड़ेगी क्योंकि सब कुछ पढ़ाएंगे। हिंदी हिंदी का इसका बहुत लिमिटेड सिलेबस है, इसलिए हिंदी में हो सकता है आपको और कुछ भी पढ़ना पड़े। ठीक है, अब बात आती है जीएस की, तो जीएस में भी शायद नहीं पड़ेगा कुछ और पढ़ने की जरूरत, क्योंकि सब कुछ पढ़ाएंगे। ठीक है, अब आप खुद सोचिएगा कि अगर मैंने सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लिए तो मुझे बैच की जरूरत कहां है। अभी इस बार जिस बच्चे के 80 में से 80 क्वेश्चन सही थे, 160 में से 160 मार्क्स थे, रिजल्ट नहीं आया पर उसके सारे क्वेश्चन सही थे, तो उसने बोला था कि इस बार अवतार बैच था हमारा, उस वो चिराग बैच का स्टूडेंट था, चिराग उसने अच्छे से कंप्लीट किया और उससे वो फिजिकल में बाहर हो गया था। लेकिन इस बार उसने क्या किया कि वो चिराग बैच की तैयारी थी, इस बार सिर्फ प्रैक्टिस सेट किए थे आरडब्ल्यूए से, जो यूट्यूब पर फ्री होते हैं, उनको किया, नया बैच नहीं लिया, पूरे में से पूरे मार्क्स। ये होती है तैयारी, ये एक तरीका है, यही हम आपको बताते हैं। हम भी नहीं चाहते कि आप बार बार बैच ले, लेकिन उसको यह विश्वास था कि मैंने चिराग से हर एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया। अगर आपको यह विश्वास हो कि अवतार से आपने हर एक चीज कंप्लीट कर रखी है, तो मत लीजिएगा ये बैच। देखो, कोई बोलता है अपने बैच के लिए कि मत लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैं एक ईमानदार सलाह देना चाहता हूं आपको हमेशा। ठीक है, तो अभी यहां पर अवतार बैच जिन्होंने पूरा अच्छे से कंप्लीट किया है उनको अवसर बैच लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब देंगे, ये हमारा हक बच्चों। चलिए, अब अवसर बैच की ये टीम है, आप फोटो देखकर मन प्रसन्न हो जाएगा। हालांकि हम हिंदी भी कराएंगे आपको, इंग्लिश भी, लेकिन आपको एक चीज करनी है, या तो हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको दिखाऊं कि भैया ये टीम है, ये कौन सा सब्जेक्ट कौन पढ़ाएगा। मैथ्स पूरा दीपक भाटी सर पढ़ाएंगे, रीजनिंग पूरी संदीप सर पढ़ाएंगे, हिंदी पूरी नीरज सर पढ़ाएंगे। तो आप सोचिए इन तीनों से ही 80 में से 60 नंबर हो जाते हैं। बाकी 20 के लिए ये सारी क्लासेस हैं, समझ गए ना, जीएस के लिए। अब आप ये सोचो कि सर ये तो 10 क्लास रोज, नहीं, मैं भी जानता हूं इतना, कैसे कर पाएगा बच्चा 10 क्लास रोज, नहीं, हमने इसको तरीके से शुरू किया है। 6 क्लासेस रोज का टाइम टेबल रखा है जो बच्चे आसानी से फॉलो कर लें। एक क्लास डेली होगी, ये क्लास डेली होगी, ये क्लास डेली होगी। अब इनमें से एक क्लास चलेगी, पहले पॉलिटी चलवा देंगे, पहले हिस्ट्री चलेगी, पहले ये फिर ये, सेम टाइम पर, टाइमिंग एक सेम रहेगी, पहले ये खत्म हो जाएगी फिर ये इसको शुरू कराएंगे। दोनों 3.5 महीने में बहुत अच्छे से खत्म हो जाएंगी। साइंस कंटिन्यू क्लास रहेगी, तो एक क्लास तो इनसे, तो 3 ये, चौथी ये, 5वीं ये, और इनमें से ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इनमें से पहले ज्योग्राफी चलेगी, बाद में इकोनॉमिक्स विनय सर कराएंगे। ठीक है, ज्योग्राफी आरुषि मैम की बहुत तारीफ की थी पिछली बार बच्चों ने एग्जाम देने के बाद। ठीक है, और साइंस की इससे बढ़िया टीम नहीं हो सकती, धर्मेंद्र सर और भावना मैम की जोड़ी बहुत शानदार करती रही है एसएससी के अंदर। अब स्टैटिक जी के नवीन सर कराएंगे आपको, क्योंकि आप हर बैच में चाहते हो कि नवीन सर भी होने चाहिए, लेकिन एक बात लिखी हमने, बाद में चलेगी। नवीन सर का कहना है कि भाई स्टैटिक जीके को अगर आप अभी पढ़ोगे तो हो सकता है एग्जाम टाइम पे उतनी काम ना आए, क्योंकि ये ट्रिकी तरीके से इसको याद कराते हैं जिससे बच्चे को
बिल्कुल एग्जाम में क्लिक करे वो सारी चीजें जो इन्होंने बताई हैं। तो लेकिन ये एग्जाम से थोड़ी सी पहले ही हो तो ज्यादा बेहतर रहेगी। तो इस बैच में हम नहीं कराएंगे इसको, अवसर बैच में अवसर 2.0 के टाइम स्टैटिक जेके चलेगी और सब बच्चों के लिए, इनके लिए वो फ्री रहेगा ही वो बैच। तो स्टैटिक को आप तभी करें क्योंकि नवीन सर की सलाह है, तो बेस्ट रहेगा, तो बेस्ट टाइम पे चलेगी। और ये इंग्लिश की क्लास सिर्फ वो करें जिनको हिंदी नहीं करनी है ना। कुछ बच्चे हैं कि मैं तो हिंदी को शब्द भी नहीं पढ़े जाते, वो इंग्लिश को चुन लें। लेकिन अगर आपको यह है कि मैं शब्द पढ़ना जानता हूं तो आप हिंदी ही चुने। हिंदी में हम आपको एश्योर करते हैं। लेकिन आप क्या हो सर इंग्लिश, ये रिंकू सर है बेटा, एसएससी सीपीओ से सिलेक्टेड है। तो एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर जो जिसके आप कांस्टेबल बनने जा रहे हैं उसमें सब इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ करके आए हैं, वहां तो इंग्लिश इंग्लिश चलती है ना। तो बहुत अच्छे टीचर हैं, आप इनसे पढ़ के देखोगे पता लग जाएगा। ठीक है, हिंदी के पैरेलल ये क्लास चलेगी, हिंदी के साथ साथ सेम टाइम पर, ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि उनको एक ही क्लास लेनी है कोई सी। ठीक है बच्चों, अब ये बैच कितने का है ये बहुत सारे बच्चे जानना चाह रहे होंगे। तो भाई पहली बार जो बच्चे बैच पढ़ रहे हैं उनके लिए डाउट ग्रुप एक नई चीज होती होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस चलेंगे क्लास लेने के बाद। तो आप जनरली एक ग्रुप से हम सारे बच्चों को जोड़ देते हैं टेलीग्राम से, बहुत मैसेज ना आए इसलिए शाम को 8 बजे से 10 बजे के बीच खुलते हैं। 8 से 9 एक मैसेज भेज सकते हो, 9 से 10 एक मैसेज भेज सकते हो। और आपके एक से ज्यादा सवाल है तो आप पेज लिखो, फोटो भेज करके भेज दो उसका। क्लियर? ठीक है, तो भाई क्वेश्चन तो मत पूछना इसमें, क्वेश्चन का भी जवाब देंगे, लेकिन आपकी जनरल क्वेरीज होंगी उनको जरूर पूछना, वो सब सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन तो हर टीचर क्लास में ही करवा देगा। मान लीजिए टीचर का नंबर सिस्टम आप पूछ रहे हो परसेंटेज का, तो वो भी हुई नहीं है, मत पूछना ऐसे, क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा उसका, उसका जवाब नहीं देंगे टीचर, क्योंकि आप आगे चल रहे हो, अभी उस चैप्टर पे आने दो, तब कोई डाउट बचे तब पूछना। तो क्लास नोट्स हर क्लास के मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। एक्सपीरियंस टीचर इसलिए हैं कि एसएससी जीडी में आप जब भी कोई नाम सुनेंगे तो आरडब्ल्यूए सबसे ऊपर होगा। ठीक है, और वही टीचर, यही टीचर हर बार रैंक दे रहे हैं। आगे बच्चों ये आज से बैच परचेज कर सकते हो। 9 मई यानी 9 मई से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। मात्र 640 का बैच मिल जाएगा ये आपको। 9, 10, 11 डेमो चलेंगे। 11 मई तक ये बैच इतने में इस कूपन कोड के सहारे GD20 कूपन कोड जरूर अप्लाई कर देना। कूपन कोड कैसे करते हैं बताऊंगा। 799 रुपए इसकी कीमत हो जाएगी 11 तारीख के बाद, क्योंकि इसकी कीमत ही 799 है। 640 में दे रहे हैं कि बच्चे जो शुरुआती एडमिशन है उनको कुछ फायदा मिलना चाहिए इसलिए। ठीक है, क्योंकि कुछ गरीब बच्चे होते हैं वो कहते हैं सर इतना पे नहीं कर सकते, तो इसलिए छूट दी जाती है उनकी वजह से। बच्चों आप 499, 399, 199, 49 आप कुछ भी लिखिए, हमने ये फीस वही ली है जो पिछले साल थी, इससे अलग कुछ भी नहीं है। टीम भी बेहतरीन दी है। आप ये 499, 99, 49 ये लिखने के बजाय ये कहिए सर कुछ भी हो ये 150 रुपए से फर्क नहीं पड़ता, हम कर लेंगे एडजस्ट, लेकिन सिलेक्शन होना चाहिए, फोकस सिलेक्शन होना चाहिए। एसएससी जीडी में आरडब्ल्यू अपने रिजल्ट के लिए जाना जाता रहा है, आप पे डिपेंड करता है कि आप इस क्रिया